कि इनमें से अधिकांश नेता जेल की शिक्षा के पीछे जाएंगे क्योंकि ईडी जांच कर रही है। शिक्षा विभाग और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जिनसे बात करेंगे। सर, रामगंज मंडी की जनता ने आपको जीत हासिल करवा के विधानसभा में भेजा है, क्या कहेंगे? उनका आभारी हूँ मैं कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, जिसको जानते भी नहीं थे शुरू में, और मेरे को उन्होंने चुना है। कोशिश करूँगा मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ। शिक्षा विभाग आपको मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आप आगे कार्य करें? मेरे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। छात्रों की नुकसान की कीमत पर कहीं समझौता नहीं होगा। पेपर लीक जैसे प्रकरण पहले भी चलते आए हैं और लगातार चलते आए हैं। विपक्षी दल उस चीज़ को लेकर मजबूत हुआ। सदन में कल डोटासरा पीसीसी चीफ कांग्रेस के जो हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि किसी भी नेता ने तैयारी करके नहीं आए, वो अपनी जेब मिटाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सच में कहूँ तो पेपर तो आउट इन्होंने कराए हैं, पेपर तो इन्होंने ही बेचे हैं। और जो राजीव स्टडी सर्कल था उसमें इन्होंने कांग्रेस के नेताओं के हाथों में चाबी दे दी। इससे साफ जाहिर है कि इनमें से अधिकांश नेता जेल की शिक्षा के पीछे जाएंगे क्योंकि ईडी जांच कर रही है। एक अनुभव के तौर पे अगर बात करें तो मदन दिलावर का नाम पहले आता है और कल आप एक स्ट्रिक्टता लेके आए और 2 अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया। सस्पेंड वैसे ही नहीं किया है क्योंकि पंचायत समिति जैसा भवन जिसपे सारा पंचायत समिति का स्टाफ बैठता है, बीडीओ बैठते हैं, प्रधान बैठते हैं, 7 साल तक पूरा ना हो और कारस्तानी देखी सरकार की। इस पीरियड में 26 बीडीओ बदले। क्या इंटरेस्ट था सरकार का, अधिकारी का क्या इंटरेस्ट था? और इसलिए जो दोषी थे, लगा कि उनको मैंने सस्पेंड किया है, जो दोषी थे उनको। राजस्थान में शिक्षा विभाग के अंदर तबादले ज़्यादा होते हैं। उन तबादलों को लेकर कांग्रेस के राज में लगातार तबादले हुए और तबादलों में पैसा लिया गया। इस तरीके की बातें आपके भाजपा सरकार ने उठाई थी उस मुद्दों को लेकर। क्या राजस्थान में भाजपा सरकार अब आ चुकी है? 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा चुनाव, कैसे देखते हैं आप? किस तरीके का? ये बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, ऐसा नहीं था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के एक कार्यक्रम में थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब। तो उन्होंने अध्यापकों से पूछा था कि वे आपको पैसा तो देना नहीं पड़ता है। तो मुख्यमंत्री के सामने ही उन्होंने कहा कि हमको पैसा देना पड़ता है, बिना पैसे के हमारा ट्रांसफर नहीं होता है। तो उस बात को रिपीट किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाए, वो शिक्षकों ने आरोप लगाए हैं और आरोप सत्य होंगे। जिस तरीके से कल विधानसभा में आपने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया, क्या आगे भी लगातार इस तरीके से स्ट्रिक्टता रहेगी आपके साथ? देखो, मैं अनावश्यक रूप से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ जनता का अहित होगा, छात्रों का अहित होगा, तो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करूंगा। 500 साल का इतिहास रचा गया है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम मंदिर में हुआ, किस तरीके से? भगवान राम राष्ट्रीय आराध्य देव हैं और 500 साल पहले एक आक्रांता ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। उसका पुनर्निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी की इच्छा शक्ति के कारण से पुनः हो गया और भगवान राम उनकी जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर में विराज गए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल है। ये देशवासियों के लिए भी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने सन 1990 में एक संकल्प लिया था कि जब तक श्री राम का मंदिर उनकी जन्मस्थली पर
भव्य मंदिर नहीं बन जाता और जब तक भगवान उसमें नहीं विराज जाते तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। लगभग उस संकल्प को 34 साल हो गए हैं। वो संकल्प मेरा 22 तारीख को पूरा हुआ, इसलिए मुझे बेहद खुशी है। आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात कि 1992-90 की जो कार सेवा थी उसमें भी आप गए थे, कैसा माहौल था उस समय, और आज जो हुआ है उसको देखते हुए कैसा लगा? एक कार सेवा में तो चित्कार थी, मारपीट थी, लूटपाट थी, गोलियां चली, लाठियों से बहुत मारा पीटा, कई लोगों की हत्याएं कर दी। वो हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन था, जिसमें कार सेवक बल शहीद हो गए। लेकिन जब 6 दिसंबर को जो 1992 कार सेवक हुई, वो हमारे लिए सुखद दिन था। और इसलिए सुखद दिन था क्योंकि जो कलंकित ढांचा था, जिसको सरकारें सुरक्षित रखना चाहती थी, फिर भी कार सेवकों के गुस्से ने 3.5 घंटे के नेस्ताभूत करके प्लेन कर दिया। वो हमारे लिए सबसे खुशी का पल था और उसी के कारण से फिर आगे की जो मंदिर बनने तक का प्रयास था वो आसान हो गया। जी, ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने कहा है कि मैं बेवजह किसी को परेशान नहीं करूंगा, अगर किसी ने गलती की तो उसको छोड़ूंगा भी नहीं। ये बिल्कुल सत्ता के अंदर हो चुका है और भाजपा की सरकार राजस्थान में है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है? देखो, पूरा देश राममय है और लोगों की अपेक्षा है कि राम राज्य आए और उसकी शुरुआत भी हो गई है। राम राज्य का अर्थ जितना मैं इतना ही समझता हूँ, सब खुश रहें, भरपेट भोजन करें, सबके सिर पे छत हो, सबके तन पर कपड़ा हो और सबके साथ न्याय हो। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार राम राज्य यही होता है। तो धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है और अब राम राज्य भारत में होगा ही। जी, तो देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से बताया कि राम राज्य प्रारंभ हो चुका है और हिंदू सनातनी धर्म को लेकर जो 500 साल पुरानी लड़ाई थी वो आज पूरी हो चुकी है। इसी को देखते हुए लगातार देखते रहें और बने रहें महानगर टाइम्स के साथ। मैं सुभाष बैरवा,